हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी पिछली वीडियो में नीरज अत्री जी ने बताया था कि हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है। आज भी हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में है और काफ़ी हद तक मिसलीडिंग है। तो चलो नीरज अत्री जी से ही जान लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारी एनसीईआरटी बुक्स में। आज जो एनसीईआरटी की 6th क्लास की किताब चल रही है अवर पास्ट्स, ये 2005-2006 में लगाई गई थी और आज 2021 में वही किताब चल रही है। इसका अगर आप पेज नंबर 109 खोल के देखेंगे तो उसमें एनसीईआरटी की किताब हमारे बच्चों को क्या बताती है। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलेहम विच वॉज अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। अब इस एक सेंटेंस से ये इस्टेब्लिश होता है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति सच में हुआ था जिसका जन्म बेथलेहम में हुआ था। तो मैंने इसकी सच्चाई जानने के लिए एनसीईआरटी को एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाया जिसमें मैंने इनसे 5 चीज़ें मांगी थी। पहली ये कि आपने कौन सी किताबों को, कौन से रेफरेंसेस को पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जीसस क्राइस्ट सच में हुए थे, उसका हमें एविडेंस दिया जाए। दूसरा कि आपने कौन से ऐतिहासिक तथ्य या हिस्टोरिकल एविडेंस यूज़ किए इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि जीसस क्राइस्ट सच में होते थे। तीसरा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सेंटेंस हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों में डाला जाए, इसका डिसीजन लिया। चौथा, किन लोगों ने उस डिसीजन पे मुहर लगाई, उसे वेट किया कि ये डिसीजन ठीक है। और पांचवा कि जहाँ पर भी आपने डिस्कशंस की थी उस फाइल की जो नोटिंग्स हैं वो हमें दी जाएं। इसके लगभग कुछ महीने बाद हमें इसका रिप्लाई आया एनसीईआरटी से। उनका कहना था कि उनके डिपार्टमेंट में इसके कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है कि किन आधार पर, किन फैक्ट्स पर ये चीज़ बच्चों को पढ़ाई गई है। अभी क्वेश्चन पूछना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज जो वेस्ट की, यूरोप की या अमेरिका की जो रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें सीरियस माना जाता है, वो जीसस क्राइस्ट को एक हिस्टोरिकल पर्सन, एक हिस्टोरिकल व्यक्ति नहीं मानते हैं। ये माना जाता है कि एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर था जिसको चर्च ने अपना एजेंडा चलाने के लिए 500-600-700 वर्ष तक कहानियाँ घड़ घड़ के बनाया है। और इसमें जो, अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो जो सबसे पुराना हमें एविडेंस मिलता है वो हर्मन रेमारस का मिलता है, जो जर्मनी में जो हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी है उसमें ओरिएंटल स्टडीज़ के प्रोफेसर होते थे। उन्होंने 18वीं सदी में बाइबल को ही पढ़ा, क्योंकि उससे बड़ा रेफरेंस क्या हो सकता था, और उन्होंने लगभग 4000 पेज लिखे थे ये बताने के लिए कि कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं था जीसस क्राइस्ट नाम का। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यही रिसर्च किया। उनमें बहुत सारे तो ऐसे थे जो अपने आप को कट्टर क्रिश्चियन मानते थे और वो ये साबित करना चाहते थे संसार को कि जीसस क्राइस्ट एक हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं, लेकिन उनके कंक्लूजन्स यही थे कि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था। अब जिस समय हमने ये आरटीआई हमारे पास आंसर आ गया तो हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी इन किताबों को सुधारने के लिए। तो माननीय कोर्ट ने हमें कहा कि आप ये पिटीशन एनसीईआरटी को भेजिए। तो हमने उन्हें भेजी। उन्होंने लगभग 1 साल बाद हमें इसका जवाब दिया और वो जवाब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका कहना है, ऑब्जेक्शन टू द हिस्टोरिसिटी ऑफ क्राइस्ट बाय द पिटिशनर्स रिलाइंग ऑन अल्बर्ट स्विट्जर, उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हमें। द पिटिशनर्स में विश टू कंसल्ट the following recent publication on the history of the church and Christianity by F. Donald Logan, A History of the Church in the Middle Ages by New York. दूसरा वो कह रहे हैं, It may be noted that in 64 CE the Roman Emperor Nero persecuted Christians. The Oxford Classical Dictionary, which indicates that by then Christians were present in Rome, the capital of Roman Empire. अब इन 2 एविडेंसेस को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ी खामियां दिखाई देंगी। जो इनका पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें एफ डोनाल्ड लोगन का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो एक अंग्रेज़ था, इसमें वो क्या चीज़ क्लेम कर रहे हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं
which explains how the history of Christianity has been reconstructed using the internal evidence of Gospels as well as external evidence from Latin sources. ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन था हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट पे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं तो बात को घुमा रहे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक हिस्टोरिकल फिगर था, इसके इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और जो दूसरा ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट में, उसमें भी वही बात कर रहे हैं कि क्योंकि नेरो नाम का एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियंस को परसिक्यूट कर रहा था, उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, ये स्थापित करता है कि क्रिश्चियंस पहली सदी में एग्जिस्ट करते थे। हमारा क्वेश्चन क्रिश्चियंस को लेकर नहीं था, हमारा क्वेश्चन जीसस क्राइस्ट को लेकर था, जो इन्होंने गोल कर दिया। अब आप इसे ऐसे सोचिए कि हमारे यहाँ पर एक शैव परंपरा है, शैव भक्त पाए जाते हैं, तो इसका अर्थ हमें ये मानना पड़ेगा कि शिवजी नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था, कि वो हिस्टोरिकल फिगर हैं, अगर हम इनका आर्ग्यूमेंट लें। वैसे ही वैष्णव जो सेक्ट है हमारे यहाँ, जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं, तो विष्णु भी हमें एक हिस्टोरिकल फिगर मानना पड़ेगा कि उनका जन्म हुआ था। यहाँ हमारे गणपत्य परंपरा है, तो अगर गणपत्य परंपरा है तो इसका क्या हम ये एविडेंस देंगे कि गणपति नाम के भी व्यक्ति का जन्म हुआ था, कि वो हिस्टोरिकल फिगर है? इन मुद्दों पर ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी की बात की जाती है और जीसस क्राइस्ट की हिस्टोरिसिटी की बात है, तब ये क्रिश्चियंस के साथ उसको कन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि बहुत सीरियस गलतियां हैं, कि ऐसा झूठ हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जिसे जो क्रिश्चियनिटी का जन्म स्थान है वहाँ पर भी जिसे नकार दिया गया हो। सिर्फ यही नहीं है एनसीईआरटी की कुछ गलतियाँ हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं एनसीईआरटी के द्वारा जो करी गई हैं, जो कि हम एक वीडियो में नहीं बता सकते। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहें और हम ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।